गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुमुलेटिव सीरीज के फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। कुमुलेटिव सीरीज के बारे में इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के सीरीज के बारे में जाना है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज, 3 प्रकार के सीरीज दिए हैं। और जब हम कंटिन्यूअस सीरीज लेते हैं तो कंटिन्यूअस सीरीज में जैसे हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि क्लास इंटरवल लिए, इन सभी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग लिखी जाती है। जैसे इसका 2 है, इसका 5 है, इसका 1 है, इस तरह से। कुमुलेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी जुड़ता चला जाता है चल रूप में। जैसे कि 0 से 10 का 2 फ्रीक्वेंसी है, ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 20 का फ्रीक्वेंसी 5 + 2 7 हो जाएगा, यानी सभी फ्रीक्वेंसी जुड़ता हुआ चला जाएगा। इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा, इसका 5 और 2 7 हो जाएगा, फिर 7 और 1 ये 8 हो जाएगा। ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हो गया। इसके लिए 2 प्रकार के सीरीज, जो सीरीज हम पहले बता चुके हैं कंटिन्यूअस सीरीज, उसी में क्लास इंटरवल 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। एक होता है अपवर्ड क्लास इंटरवल एंड दूसरा होता है डाउनवर्ड क्लास इंटरवल। अपवर्ड क्लास इंटरवल एंड दूसरा डाउनवर्ड क्लास। ये 2 क्लास इंटरवल को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसमें देखेंगे 2 तरह के एग्जाम्पल हमने लिए हैं। डाउनवर्ड क्लास इंटरवल, डाउनवर्ड कुमुलेशन लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी। यहाँ अपवर्ड कुमुलेशन है, ये हमारा क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी। दोनों ही क्लास इंटरवल में देखेंगे, जो मैंने पहले क्लास इंटरवल लिए थे पहले की क्लासों में, उसमें कंटिन्यूअस सीरीज में हमने लिए थे। जैसे अभी भी एग्जाम्पल हमने लिया है 0 से 10, 10 से 20। वहाँ पे फिक्स था कि 0 से 10 के बीच ये है, 10 से 20 के बीच ये है, उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई थी। यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ बिलो और लेस देन 10। बिलो मतलब 10 से कम, बिलो और लेस देन 10 का मतलब 10 से कम वाले जितने भी चर है वो इस क्लास इंटरवल में आएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी 7। अब बिलो और लेस देन 15, 15 से कम वाले जितने भी चर है उस सब की फ्रीक्वेंसी 17 है। इसी तरह से बिलो और लेस देन 20, 20 से कम जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, उस जितनी भी चर है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बिलो और लेस देन 15 लिखा है, इस बिलो और लेस देन 15 में ये बिलो और लेस देन 10 भी शामिल है, क्योंकि 15 से नीचे की जितने भी चर है उसमें 10 भी शामिल होगा और 10 से कम वाले भी शामिल होंगे। इसका मतलब 15 से नीचे जितने भी चर है उस चरों के फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की कुल संख्या 17 है, और 10 से नीचे जितने भी चर है उनकी आवृत्तियों की संख्या 7 है।
मतलब 10 और 15 के बीच की जो आवृत्तियां है निश्चित रूप से वो 7 और 17 के बीच का अंतर होगा। तो ये जो हमारा 7 था 10 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ये तो 7 का 7 किसी भी स्थिति में रहेगा क्योंकि उससे नीचे का कोई डेटा दिया हुआ नहीं है। अब उससे ऊपर हम जैसे जाएंगे तो 15 से कम वाले में, जो कि जिसकी कुल संख्या फ्रीक्वेंसी की 17 है, 10 से कम वाला भी शामिल है। इसी तरह से 20 से कम वाले जितने भी चर है उसकी कुल संख्या 30 है, और इस 30 में 15 से कम वाले जो 17 आवृत्तियां है ये भी शामिल है, और इसी तरह से ये सभी आवृत्तियां लिखी हुई है। मतलब सभी आवृत्तियां, ये सभी क्लास इंटरवल की आवृत्तियों को जोड़कर बनाई गई है, ये संचय करके बनाई गई है। इसी को कहा जाता है कुमुलेशन। ये फ्रीक्वेंसी वास्तव में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस तरह से भी जान सकते हैं, जब कोई फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ते हुए क्रम में दी हुई हो तो हम ये मानेंगे कि वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो हम उसकी सहायता से जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर हमें इस क्लास इंटरवल को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास इंटरवल की सहायता से हम किसी भी प्रकार के मेजरमेंट को नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसी प्रकार से अपवार्ड कैलकुलेशन कुमुलेटिव में यहाँ पे बिलो और लेस देन 10 था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे एबव और मोर देन 35 लिखा हुआ है। एबव और मोर देन 35 मतलब 35 से ऊपर के जितने भी चर है उसकी कुल फ्रीक्वेंसी 3 है। अब एबव और मोर देन 30 से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसियां है उसका कुल योग 8 है। 30 से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसियां होगी उसमें 35 से ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी भी जुड़े होंगे, मतलब इस 8 में ये 3 भी जुड़ा हुआ है। मतलब 30 और 35 के बीच जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 और 3 के बीच का अंतर होगा। मतलब 8 में से 3 घटा देंगे तो 5, 30 और 35 के बीच की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इसी प्रकार से सभी है एबव और मोर देन 20, एबव मोर देन 25, 20, 15, 10 और ये 5। अब ये एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि इसका जो फाइनल सबसे लास्ट में बिलो और मोर देन 40, क्योंकि 40 तक का ही इसमें लिया गया है डेटा, तो 40 के सामने जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है ये फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का कुल योग होगा। जब फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करते हैं या सिग्मा एफ निकालेंगे तो उसका कुल योग 64 होगा। इसी तरह से यहाँ एबव और मोर देन वाले में यहाँ देखेंगे एबव और मोर देन 5 से नीचे लिया नहीं गया है। 5 से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसियां है उसका कुल योग 65 होगा। ये जो 65 लिखा है ये जब हम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उन फ्रीक्वेंसियों का कुल योग भी 64 होगा। अब हमें इस पिछले एग्जांपल में हमने ओपन एंडेड क्लास इंटरवल के बारे में बताया था। ओपन एंडेड क्लास इंटरवल आपको याद होगा बिलो 5, इसके बाद 5 से 10, 10 से 15 और एबव 15। इस तरह के क्लास इंटरवल के बारे में हमने बताया था। इसके दोनों मुंह खुले हुए थे, 5 से नीचे कितना है पता नहीं और 15 से ऊपर कितना है पता नहीं। तो ये ओपन एंडेड क्लास इंटरवल था। यहाँ पे भी इस दोनों ही प्रकार के क्लास इंटरवल में एक छोर खुला हुआ है। ये भी बोल सकते हैं कि ये भी ओपन क्लास इंटरवल है, ओपन एंडेड क्लास इंटरवल है। लेस देन 10 मतलब 10 से नीचे का क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन बिलो और लेस देन 10 40 से नीचे ये सभी आएगा और 10 से नीचे जो पता नहीं है वो भी आएगा। तो इसका एक सिरा खुला हुआ हो गया। 40 से ऊपर वाला इसमें नहीं आएगा, ये फिक्स है। इसी तरह से एबव और मोर देन 35, 35 से ऊपर कौन सी संख्या है तो कौन सी संख्या इसमें आएगी ये फिक्स नहीं है, सिरा खुला हुआ है। जबकि एबव और मोर देन 5 का मतलब है 5 से नीचे का इसके अंदर नहीं आएगा, एक सिरा खुला हुआ है दोनों का। अब हम इस एग्जाम्पल की सहायता से क्लास इंटरवल को भी चेंज करेंगे और उसके आधार पर फ्रीक्वेंसी को भी हम चेंज करेंगे, ताकि विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशंस किए जा सके, विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जा सके।
अब हम ये देखेंगे क्लास इंटरवल का जो ऊपरी सिरा यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस सभी में 5-5 का कॉमन डिफरेंस है। 5-5 का कॉमन डिफरेंस का मतलब यहाँ पर हम जो क्लास इंटरवल लेंगे वो उसकी जो क्लास इंटरवल की लिमिट है वो 5 आनी चाहिए। मतलब L1 और L2 का डिफरेंस 5 हो, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच 5 का अंतर हो। तो 10 से कम के लिए क्लास इंटरवल क्या होगा, 5 के अंतर अगर हम लेंगे तो 5 से 10 आ जाएगा। तो ये क्लास इंटरवल चेंज होकर ये आ जाएगा 5 से 10। इसी प्रकार से यहाँ पे 15 से कम वाले में 10 से 15, इसी प्रकार से हम सबको चेंज कर लेंगे। ये 15 से 20, ये 20 से 25, ये 25 से 30, ये 30 से 35 और ये 35 से 40। अब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है ये चूंकि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये 5 से 10 के लिए नहीं, ये 10 से नीचे सभी के लिए था। तो हम यहाँ पे मान लेंगे 5 से 10 का ही ये साथ है। अब दूसरा हमारा क्लास इंटरवल आ गया 10 से 15। अब ये जो 17 लिखा हुआ है ये 10 से 15 के लिए नहीं है, 15 से कम सभी के लिए जो हमने एग्जाम्पल में लिखे थे। तो यहाँ पे ये जो 5 हमने इसका लोअर लिमिट डिसाइड कर लिया है, इस ऑब्जर्वेशन के रेंज का रेंज सबसे लोअर और सबसे अपर लिमिट दोनों निर्धारित है। तो 5 और 15 के बीच का जितना भी आवृत्ति है उन सभी का कुल योग 17 है। तो अब हमें निकालना है 10 और 15 के बीच का। तो 10 तक के लिए यहाँ पे 5 और 10 के बीच का 7 है, तो 10 से 15 के बीच का जो 17 है उसमें से 7 हम माइनस कर देंगे तो वो हमारा 10 से 15 के बीच का फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो ये -7 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा 10। अब इसी तरह से ये हमारा 10 हो गया। अब इसी तरह से इसका जो कुल योग है 10 से 15, अब यहाँ पे हमें 15 से 20 के बीच की आवृत्तियों के बारे में निकालना है। तो ये हमारा जो 30 लिखा हुआ है ये 5 से 20 के बीच का है, यानी इसमें ये 17 भी शामिल है और 7 भी, 7 तो 17 में ही शामिल है, यानी इस 30 में हमारा 17 शामिल है। तो इस 30 में से हम 17 माइनस कर देंगे, जो इसके ठीक पहले वाली वर्ग का, पहले वाले क्लास इंटरवल का संचय आवृत्ति था उसको हम यहाँ पे घटा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 13। इसी तरह से हम सभी करते जाएंगे। अब इसमें ये 30 भी शामिल है 48 में, तो 30 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे 56 में से ये 48 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमारा 56 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी निकला इसका हम कुल योग करेंगे। ये हमारा ऑलरेडी 7 है ही, 10, 7, 17, 30, 30, 40, 48, 56, 56, 5, ये हमारा 64 आएगा। ये हमारा 64 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एबव और मोर देन 35। अब यहाँ पे भी देखेंगे जितने भी ये लिमिट लिखी हुई है 5, 10, 15, 20, 25, 30 सब में 5-5 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी हम क्लास इंटरवल जो लेंगे वो 5 के अंतर से लेंगे। तो यहाँ पे एबव और मोर देन 35 है, तो एबव और मोर देन 35 मतलब 35 to 40। एबव 35 से एबव का लेना है,
5 के अंतर से, तो 35 और 5 40 हो गया। इसी प्रकार से एबव मोर देन 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 से 35, यहाँ पे आ जाएगा 25 से 30, यहाँ पे आ जाएगा 20 to 25, 15 to 20, 10 to 15 और 5 to 10। ये हमने क्लास इंटरवल चेंज कर लिए। अब ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ भी ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब 35 से 40 के बीच क्या होगा, ये जो हमारा 3 लिखा हुआ था, 35 से ऊपर जितने भी है उसके लिए, तो 35 से 40 के बीच हम इसी को मान लेंगे कि ये 3 है। अब 30 और 35 के बीच क्या होगा, ये जो 30 और 35 का इससे पहले लिखा हुआ था एबव और मोर देन 30, तो 30 के ऊपर के जितने भी थे वो सभी आवृत्तियों का कुल योग 8 होगा। अब इस क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी को हम अलग से निकाल कर लिखेंगे। इस 8 में से 35 से 40 के बीच वाला जो फ्रीक्वेंसी इसमें जुड़ा हुआ है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। इसी तरह से ये 8 इस 16 में से माइनस हो जाएगा, ये भी होगा 8। अब इस 34 में से ये 16 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18। अब ये 47 में से ये 34 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13। अब ये 57 में से ये 47 माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो गया 10। अब ये 64 में से ये 57 हमारा माइनस हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ये इसी एग्जाम्पल का रिवर्स पोर्शन है। अब इसका कुल योग हम देखेंगे। ये इसका कुल योग हो गया 64। अब ये हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये निकल गया, कुमुलेटिव से हम नॉन कुमुलेटिव में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल ये रिवर्स लिखा हुआ, 5 से 10 का नीचे आ गया और 35 से 40 का ऊपर आ गया। इस तरह की स्थिति जब हो तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। यानी ये क्लास, इसको हम मिटा देते हैं। अब ये हमारा क्लास इंटरवल जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 20 से 25 होगा, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। इस तरह से लिख लेंगे। और सभी की फ्रीक्वेंसी ये 5 से 10 के बीच का 7 है, फिर यहाँ 10 आ जाएगा, 13, 18, 8, यहाँ पे एक हमने ज़्यादा दे दिया। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ठीक है। 7, 10, 13, 8, 7, 10, 13, 18, 7, 10, यहाँ पे सीधे में नहीं लिखा है, 7, 10, 13, इसके सामने आएगा 18, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। ये इस तरह से हम लिख लेंगे। इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद, नॉन कुमुलेटिव से कुमुलेशन से नॉन कुमुलेटिव में निकालने के बाद हम इसको चेंज कर लेंगे। इस तरह से इसको हटा देंगे। तो ये हमारा कैलकुलेशन करने योग्य हो गया। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने जान लिया। अब है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेकर उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं।
जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके बदले या तो उसका परसेंटेज ले लिए या किसी अन्य रूप में उसका एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार कर लेते हैं। जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्य रूप से दो प्रकार से वो बनाए जाते हैं, एक है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और दूसरा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी परसेंटेज के फॉर्म में, और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एक में उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 में उसकी वैल्यू क्या है, और एक का मतलब रिलेटिव में एक में उसकी वैल्यू क्या है, ये हम निकालते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे फिर से। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल हमने 0 से 10, 10 से 20 करके 70 से 80 तक का लिया। फ्रीक्वेंसी सबके सामने लिखी हुई है, 52, 34, 70, 26, 16, 12, 8 और 10। इस फ्रीक्वेंसी का जो हमारा कुल योग है वो है 220। इसको हम कुल योग करेंगे तो ये 220 आएगा। अब जब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो उसके लिए फार्मूला है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी फार्मूला है। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला है यहीं पे हम बराबर कर देते हैं। ये हमारा f डिवाइड बाई सिग्मा f गुने 100, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो फार्मूला है वो f डिवाइड बाई सिग्मा f। दोनों में बस केवल एक ही अंतर है कि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमको 100 में कितना वो हमको निकालना है। परसेंटेज के लिए 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, जैसे ये 52 है, ये जो हमारा कुल योग हो गया यही हो गया सिग्मा f। फ्रीक्वेंसी को हम f से इंडिकेट करते हैं, ये हमारा हो गया f। तो ये इंडिविजुअली प्रत्येक फ्रीक्वेंसी दिए हुए है और इसका कुल योग हमारा सिग्मा f हो गया 220। तो हमें 220 यहाँ पे पहले से कुल योग करके निकाल लिए हमने। अब जब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए हम फार्मूला अप्लाई कर ले। ये f बराबर हो गया 52 डिवाइड बाय सिग्मा f 220 गुने 100। यहाँ पे ये कैलकुलेट करके लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ 34 डिवाइड बाय 220 गुने 100, ये हो गया 70 डिवाइड बाय 220 गुने 100, 26 डिवाइड बाय 220 गुने 100, 16 डिवाइड बाय 220 गुने 100, 12 डिवाइड बाय 220 गुने 100, 2 डिवाइड बाय 220 गुने 100, और 8 डिवाइड बाय 220 गुने 100। इसके बराबर क्या है ये हम सबका कैलकुलेट करके लिख लेंगे। ये हमने सबका कैलकुलेट करके लिख दिया है। अब जब हम इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कुल योग करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका कुल योग हो जाएगा 100। अब परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हमने निकाल लिए, अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ करना है कि ये 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसको एक दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है अगर हम उसको 100 से डिवाइड दे दें, यदि इसको ये कैलकुलेट करके इसमें 100 से फिर भाग दे दे तो ये 100 वाला जो फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अब इसको हम 100 में भाग दे देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा 236, दशमलव के 3 स्थान तक हम ले रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 155 0.318, ये हो जाएगा 0.118, ये हमारा हो जाएगा 0.073, ये हमारा हो जाएगा 0.056, ये हमारा हो जाएगा 0.009, और ये हमारा हो जाएगा 0.035।
अब जब हम इसका कुल योग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें मीन, मीडियन, मोड इत्यादि के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।